क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस धर्म को मान रहे हैं वो सही है भी या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं आप जिस धर्म को मान रहे हैं वो गलत हो? हमारे इस वीडियो से आपके दिल को ठेस पहुंच सकता है, लेकिन हाँ दोस्तों, आज आपको सभी धर्मों की किताबों से सच्चाई बताने जा रहा हूं, जिससे आपको कोसों दूर रखा गया है। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि दुनिया भर की सारी किताबें उठाकर देख लिया जाए तो सभी धर्मों की किताबों में एक बात सामान्य रूप से मिलेगी कि ईश्वर अल्लाह भगवान एक है और इसकी कोई प्रतिमा, कोई रूप नहीं। तो आइए सबसे पहले हम हिंदू धर्म से स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म की प्रमुख धार्मिक पुस्तकें दो तरह की हैं, पहला श्रुति, दूसरा स्मृति। वेद और उपनिषद श्रुति ग्रंथ कहलाते हैं, जबकि पुराण और मनुस्मृति स्मृति ग्रंथ। रामायण और महाभारत को एपिक यानी महाकाव्य कहा जाता है, जो इंसानों द्वारा लिखी गई हैं। और वेद हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। वेद मुख्यतः चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में लगभग 20,589 मंत्र हैं। और जब आप इन वेदों का अध्ययन करेंगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन सभी मंत्रों में कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो मूर्ति पूजा का पक्षधर हो या मूर्ति पूजा करने को कहा गया हो। और लिखा है यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोका 9 में, अंधात्म परिविशन्ति असंभूति मुपस्त्य, अर्थात वे अंधकार में हैं और गुनहगार हैं। असंभूति के माने प्राकृतिक चीज़ें होती हैं। वे अंधकार में हैं और गुनहगार हैं जो प्राकृतिक चीज़ों को पूजते हैं। प्राकृतिक चीज़ें जैसे सूरज, चांद, जमीन, पैर, पौधे, जानवर आदि। और आगे श्लोक में ये भी लिखा है कि वे और भी ज़्यादा गुनहगार और अंधकार में हैं जो संसार की चीज़ों को पूजते हैं। संसार की चीज़ें वह हैं जिन्हें मनुष्य खुद बनाता है, जैसे कुर्सी, टेबल, मेज, चित्र, पत्थर की मूर्ति, बुद्ध इत्यादि। और लिखा है ऋग्वेद पुस्तक 8 अध्याय 1 श्लोका 1 में, मच्छदम यावदी संसता, अर्थात किसी की भी पूजा मत करो सिवा उसके, वही सत्य हैं और उसकी पूजा एकांत में करो। वेदों से प्रमाण देने के बाद किसी और की प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई शंका न रहे इसलिए वेद से हटकर कुछ अलग से भी प्रमाण दिए जा रहे हैं। वेद के बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी पुस्तक है हिंदू धर्म की, वे है उपनिषद। और लिखा है श्वेतस्वतारा उपनिषद अध्याय 4 श्लोका 19 में, नतस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा के माने अक्स, पिक्चर, रूप, छवि, स्टैचू, पेंटिंग, तस्वीर, ये सब प्रतिमा के माने हैं। उस खुदा, उस भगवान का कोई भी प्रतिमा नहीं है। ना कोई अक्स है, ना कोई पिक्चर है, ना कोई रूप है, ना कोई छवि है, ना कोई स्टैचू है, ना कोई पेंटिंग है। और लिखा है छंदोग्य उपनिषद चैप्टर 6 भाग 2 श्लोका 1 में, एकम एव द्वितीयम, भगवान एक है, दूसरा कोई नहीं। और लिखा है भगवत गीता अध्याय 7 श्लोका 20 में, जो सांसारिक इच्छाओं के गुलाम हैं उन्होंने ईश्वर के अतिरिक्त झूठे उपास्य यानी मूर्ति पूजा बना लिए हैं। और लिखा है श्वेतस्वतारा उपनिषद चैप्टर 6 श्लोका 9 में, नकास्य गज की जनिता न कदीपा, उस भगवान के ना कोई माँ बाप है ना ही कोई संतान। और लिखा है भगवत गीता अध्याय 10 श्लोका 3 में, वो जो मुझे जानते हैं मैं ही हूँ जो अजन्मा हूँ, जो किसी से पैदा नहीं हुआ। मैं ही हूँ जिसकी कोई शुरुआत नहीं और सारे जहाँ का मालिक हूँ। और लिखा है ऋग्वेद पुस्तक 1 अध्याय 164 श्लोका 46 में 46, एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक हैं, खुदा एक हैं और संत लोग इन्हें कई नाम से पुकारते हैं। और लिखा है अथर्ववेद पुस्तक 20 अध्याय 58 श्लोका 3 में, देव महाओसी, ईश्वर सबसे बड़ा महान है। और लिखा है ऋग्वेद पुस्तक 6 अध्याय 45 श्लोका 16 में, या इकैतमुस्तु ही, उस भगवान, उस खुदा की पूजा करो क्योंकि उस जैसा कोई नहीं और वह अकेला है। और आचार्य चाणक्य जी कहते हैं चाणक्य नीति अध्याय 4 श्लोका 19 में, प्रतिमा सौ अल्प बुद्धि नाम, मूर्ति पूजा मूर्खों के लिए है, आइडल वर्शिप इज पोर फूल। और एक ब्रह्मसूत्र है वेदांत का ब्रह्मसूत्र, वेदांत से सारा वेद की तरफ है। ईश्वर के लिए हिंदू धर्म से सभी किताबों का एक जोड़ तैयार किया गया है, जिसे ब्रह्मसूत्र कहते हैं, वेदांत का ब्रह्मसूत्र। वेदांत का ब्रह्मसूत्र इस प्रकार है कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, नह नहीं नास्ते, नास्ते किंचन, भगवान एक ही हैं, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट द सेकेंड, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लिस्ट बीट। और लिखा है यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोका 8 में, वनस्य पश्यम निहितम गुहायाम, अर्थात विद्वान लोग ईश्वर को अपने हृदय में रखते हैं।